Hi everyone. In our last lectures, we studied about the types of matters, that is the solid, the liquid and the gaseous state of matter. In today's class, we will learn that why these states are able to convert into one from another. सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का, दैट इज H2O. अब ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये जो पर्टिकुलर हमारा कंपाउंड है, दिस कैन बी प्रेजेंट इन 3 टाइप्स ऑफ मैटर. ये 3 टाइप्स के मैटर में प्रेजेंट हो सकता है. 1, इट कैन बी सॉलिड. सेकेंड, इट कैन बी लिक्विड. एंड थर्ड, इट कैन बी गैस. हाउ? सॉलिड में water can be present in the form of ice. In the liquid form, it is simply water, the liquid water that we drink. And in the gaseous form, it is water vapor. Not only water, there are many such compounds and substances present on our earth that we can change them from solid to liquid or liquid to gas or gas to liquid or liquid to solid. Their states of matter, that is whether the state is solid or liquid or gas, it can be changed. पर जब भी ये मैटर का स्टेट चेंज होता है, अब आप स्टेट वर्ड समझ गए हो. स्टेट चेंज होना मतलब भले वो लिक्विड है तो लिक्विड से उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर स्टेट चेंज करना है तो हम उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर स्टेट चेंज करना है तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड और लिक्विड और गैस. तो जब भी हम स्टेट चेंज करते हैं किसी भी मैटर का, सबसे सिंपल एग्जांपल हमने वाटर लिया है, बट देयर कैन बी मेनी अदर थिंग्स. उस मैटर कैन बी चेंज्ड. हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट चेंज कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन का स्टेट चेंज कर सकते हैं, हम बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनका स्टेट चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ घी और बटर ऑल्सो. वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ आइसक्रीम एंड मेनी मोर थिंग्स. फाइन. सो जब भी ये स्टेट चेंज हो रहा है तो एक्चुअली उस मैटर के अंदर होता क्या है कि उसका स्टेट चेंज हो गया. आइस के मैटर के अंदर, आइस के पार्टिकल्स के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. या फिर जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर कि वो गैस में बदल जाता है. ये सारी चीजें हम अब हमारे आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. नाउ वी नो दैट सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है. लेट मी टेल यू. हम एग्जांपल लेते हैं आइस का. ठीक है. मान लीजिए दैट दिस is the matter ice which is a solid. तो इसके particles का arrangement कैसा होगा? They will be tightly packed with very less intercellular space or intermolecular space or interparticular space between them, and they are having very strong force of attraction. जब हम इस ice को water, liquid water में convert करते हैं तो एक्चुअली वाटर का स्टेट हो जाता है ऐसा, क्योंकि वो है एक लिक्विड. दिस वाज सॉलिड एंड दिस विल बी लिक्विड. गेटिंग माय पॉइंट. और जब हम इसी सेम वाटर को कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर में, वाटर वेपर क्या होता है? इट इज अ गैस. तो गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? दे आर इवन डिस्टेंटली पैक्ड. अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है. ये तो था अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड थिंग वाज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. आइस के केस में पार्टिकल्स मूव हो रहे थे पर अपनी जगह पर रहकर ही मूव हो रहे थे. सारे पार्टिकल्स मूव होते हैं, वाइब्रेट होते हैं बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन दे आर मूविंग ऑन देयर ओन प्लेसेस. वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेट होते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड मैटर. ठीक है. व्हेन द सेम सॉलिड मैटर इज कन्वर्टेड, the solid state is getting converted into liquid state of the matter. ये तीनों एक ही मैटर है. इन सब में सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के. so this is only one type of matter. these and these particles are of the same types, but उनका स्टेट चेंज हो रहा है. ये आपको याद रखना चाहिए. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट. लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट हुआ
मूवमेंट और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उनके पास स्पेस भी है. So now they can move more vigorously because they have more space. है ना, स्पेस ज्यादा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था सॉलिड में, वो फोर्स अब कम हो गया है. इसकी वजह से पार्टिकल्स दूर जा सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं. इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. ठीक है. और जब इस स्टेट ऑफ मैटर को, लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर में, तो हमें पता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा रैंडमली मूव करने लग जाते हैं इन एनी डायरेक्शन बिकॉज दे हैव सो मच स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम. और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कम हो जाता है. सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ, उससे कम अट्रैक्शन वाटर में और उससे भी कम अट्रैक्शन वाटर वेपर में. क्यों ऐसा हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल्स अपना मेकअप चेंज कर पा रहे हैं, उनका अरेंजमेंट चेंज कर पा रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी चेंज हो रही है. ये कैसे हो रहा है वो हम यहाँ पढ़ेंगे. दिस इज एक्चुअली हैपनिंग व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और गैस. Clear? All these changes are able to happen because of the change in temperature of the state of matter. For example, if I am taking solid, the same solid, this solid, if its temperature is increased, whenever we increase the temperature of any solid, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर विगरसली. अर्लियर आल्सो दे वर वाइब्रेटिंग, बट इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मैटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर आल्सो इंक्रीजेस. दैट मींस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल आल्सो इंक्रीज. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की स्पीड भी बढ़ेगी. तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, इन टर्न द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल आल्सो इंक्रीज. दे विल स्टार्ट मूविंग मोर विगरसली एट अ हायर स्पीड देन बिफोर. अब इस विगरस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जब ये बहुत स्पीड में मूव करने लग जाएंगे तो ये पार्टिकल्स अपने आप इतनी मूवमेंट की वजह से एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स था वो वीक होने लग जाएगा. कोई भी दो पार्टिकल्स अगर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दीज टू पेन्स. These are very tightly packed with one another and they are having strong force of attraction between them. But when I will heat this, मान लीजिए कि पार्टिकल्स हैं and when I increased its temperature, their kinetic energy increased. और kinetic energy increase हुई तो इनका movement बढ़ने लग गया. धीरे धीरे movement इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये particles एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे और उनके बीच में जो strong force of attraction था वो weak होने लग जाएगा and thus they will be far apart from each other. जब भी ऐसा होता है particles एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो solid state liquid state में convert हो जाता है. ओके तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि आइस जब भी मेल्ट होती है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से होती है. आप फ्रिज में ही आइस को रहने दोगे लोअर टेम्परेचर पे 0 डिग्रीज पे और इवन लोअर देन 0 डिग्रीज इनटू द फ्रीजर इट इज नॉट गोइंग टू मेल्ट. लेकिन एज सुन एज वी टेक आउट द आइस फ्रॉम द फ्रीजर द आउटसाइड सराउंडिंग्स आर हैविंग हायर टेम्परेचर. बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज. हमारी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही डिग्री टेम्परेचर्स रहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से पार्टिकल्स मूव होने लग जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. समझ में आया? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और जैसे ही वो दूर होने लग जाएंगे हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स आवर आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर. सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स टू गैसेस. नाउ सपोज these solid particles got converted into liquid particles. हम अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. दैट मीन्स वी विल वार्म द लिक्विड. हम लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना चालू कर देंगे, पानी को गर्म करना स्टार्ट करेंगे. उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी
with the increase in temperature there is rise in the kinetic energy of the particles, and so the particles will start to move more vigorously and in more speed. और जैसे ही इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी वो और दूर होने लग जाएंगे, एंड और दूर होने लग जाएंगे उसका मतलब है कि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल बिकम इवन वीकर, एंड सो द लिक्विड्स विल कन्वर्ट इनटू गैसेस। ये पार्टिकल्स में डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो और फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी गैसेस की होती है। एंड इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड आवर सॉलिड्स to liquid and liquid to gases just by increasing the temperature of the matter. Okay, this happened with all the examples. Wherever the state of matter is changing, it is changing because of the change in temperature of the matter. ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, समझ में आया? टेम्परेचर कम करने लग जाएंगे फिर विल रिड्यूस द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। सेम वे अगर आप वाटर को, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, उसको फ्रीजर में रख देंगे, मतलब हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा जो एक सॉलिड है। ओके